स्टूडेंट प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका जोड़ 27 है और गुणनफल 182 है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है वो हम मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं माना पहली संख्या x तो दूसरी हम y भी मान सकते हैं, या क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या x है दूसरी y है। दो तरीके हो सकते हैं, तो हम ये पहला वाला तरीका कर रहे हैं। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, ठीक है, इसलिए इसको काट रहे हैं हम। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनका योग क्या है 27, यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा 27। दो संख्याओं का जोड़ क्या है 27 है, और उनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 182। यहाँ से पहली समीकरण, यहाँ से दूसरी समीकरण आ गई है। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो आ जाएगी 27 माइनस एक्स, और वो हम इसमें भर देंगे y के स्थान पे। 27 माइनस एक्स बराबर में 182, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर में 182। ये उधर ले जाएंगे सब कुछ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x और प्लस 182 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए 182 के इसको अगर हम a लेते हैं, इसको c लेते हैं और फिर बनाते हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो हम एक द्विघाती सूत्र कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र, इसमें हमें पता है a 1 है, b माइनस 27 और c क्या है 182। द्विघाती सूत्र का फार्मूला हमें याद करना होगा, जो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट बाय 2a। तो माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू है माइनस 27, प्लस माइनस बी का स्क्वेयर करेंगे, माइनस 27 का स्क्वेयर माइनस 4a है 1 और c है 182 बटे में बन जाएगा 2a कितना है, a की वैल्यू रखेंगे 1। तो ये सभी a b c की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट की है। इसमें माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस, अब हम करेंगे 27 का स्क्वायर, तो हम यहाँ रफ में कर लेंगे 27 का स्क्वायर। 27 गुना 27, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 4 12, 5 और 1 6 7, 729 माइनस 182 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 3 4 एकम 4 और 1 3 27 बटे में 2। ये आ जाएगा 27 प्लस माइनस 1 बटे में 2। अब 1 वर्गमूल 1 एक ही होता है, ठीक है, 1 गुना 1 होता है, तो वर्गमूल 1 तो 1 आ जाएगा। एक बार हम 27 प्लस 1 लिख लेते हैं, एक बार हम 27 घटा 1 लिखेंगे। ये प्लस माइनस का मतलब ही है कि एक बार 27 को प्लस 1 के साथ लिखना है, एक बार माइनस 1 के साथ। तो 27 और 1 क्या 1 हो गया 28 बटे 2। 27 और 1 हो गया 28 बटे 2। 27 माइनस 1 26 बटे 2, 2 एकम 2 14, 2 एकम 2 13। तो 14 और 13 दो संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। और इनका दोनों का अगर हम जोड़ देखें, अगर हम जांच करके देखें तो क्या होगा, 14 दोनों संख्याओं का जोड़ 27 आ रहा है, और इनको अगर गुना करके देखोगे तो 182 आ जाएगा। तो इससे हमारी जांच भी हो जाएगी कि आंसर सही है कि नहीं। ये द्विघाती सूत्र से आप किसी के भी गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं, और ये बड़ा ही इजी मेथड हो जाता है इसका। पहले वाले क्वेश्चन जो था उसमें बोला गया था
कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वरना आप हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या लेते हैं, x और x+1। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, जो आगे बढ़ती जाती है, एक एक जोड़ के आती जाती है अलग अलग संख्या, वो होती हैं क्रमागत गुना। जैसे पहली संख्या 1 है, उसमें एक जोड़ के दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ये होती हैं क्रमागत संख्याएं। तो अगर एक संख्या हम x लेंगे तो दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी और उनके वर्गों का योग करना है। इसका वर्ग किया x², इसका वर्ग किया x+1 का स्क्वायर और उनका योग ये बन जाएगा x² + x+1 का स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 365। ये प्रश्न के अनुसार आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार इसी तरह से इसको लिखना है। फिर यहाँ पे x², इसका स्क्वायर करेंगे x² + 1 + 2x। ये a + b का स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है। a + b का स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab। तो इसीलिए ये x का स्क्वायर + 1 + 2ab, 2x × 1 2x, 265। x² 2x², 2x 1, 365 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों तो सेम उतार लेने हैं। एक में से 365 घटाना है तो -364 आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x², यहाँ x, और 362 में से 2 कॉमन, यानी 364 में से 2 कॉमन लेना है, यानी 364 को 2 से भाग कर देते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 3 अट्ठे 16, 3 दूनी 4। ये पता चल ही रहा है क्योंकि इसकी इकाई का अंक जो है क्या है 4 है, तो ये 2 से भाग होता ही है। तो इस तरह से हमने 2 से भाग करके भी आप लिख सकते हो। अब ये बन जाएगा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप द्विघाती सूत्र लगा लें, ये दूसरे वाले मेथड से भी हो जाएगा वैसे कि 14 - 13। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही देखा कि फैक्टर हमारे इसमें क्या बने हैं, x² - 27x + 182 है। तो लास्ट में आंसर 13 और 14 आया है ना इसका। लास्ट में आंसर इसका जाके क्या बना है 13 और 14। ठीक है, तो 13 और 14 और उनकी 13 और 14 की गुना 182 बनी है। तो वहाँ से हमें ये पता भी चल जाता है इन दोनों क्वेश्चंस का, तो इस तरह से आपस में है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसमें a 1 ले लें। a क्या है, इसमें 1 है, b क्या है 1 है, और c क्या है -182 है। ये तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है अगर जिसको गुणनखंड विधि समझ में आ गई है, वरना ये वाला सब पे लग जाता है फार्मूला। b² - 4ac/2a -b, b की जगह 1, b² 1² -4a1c -182 बटे में क्या आ जाएगा 2a। 2a क्या है 1 है, -1 + -1, 182 को 4 से गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 3 728 बटे 2 एकम 2। अब ये हो जाएगा -1 + -729 बटे 2। 729 अभी हमने देखा 27 को 27 से गुना करने पे आता है। ये 27 गुना 27 अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे। तो ये हो जाएगा -1 + -27 बटे 2। तो उसके बाद क्या करना है, एक बार तो हमें क्या लिखना है -1 + 27 बटे 2 और एक बार -1 - 27 बटे 2। 27 में से एक गया 26 बटे 2 और ये -28 बटे 2। तो ये बन जाएगा 13 और ये आ रहा है माइनस में 14। एक वैल्यू तो 13 आ रही है, एक -14। तो हमारे क्योंकि हमें बोला है धनात्मक लेना है, धनात्मक यानी जमा वाला लेना है, तो यहाँ पे ये -14 वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो हम वैल्यू क्या ले लेंगे x बराबर में 13।
तो अगली 2 क्रमागत संख्या हैं, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या बन जाएगी? 13 जमा 1 यानी 14, दूसरी क्रमागत संख्या। अब यहाँ आपको सिर्फ ये डाउट हो सकता है कि 729 का 27 गुना 27 कैसे लिखा। तो आप 729 कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से बना लीजिए। पीछे 9 है, तो हम देखेंगे कि 2 पे तो भाग होता नहीं। 7 2 9 9 9 18, तो ये 3 पे होगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, और ये फिर से 3 पे 27, 3 में 27, 3 3, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 3 3 और 3, तो ये हमें वर्गमूल से निकालना आता है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि इसका वर्गमूल जो है 729 का क्या बन जाएगा? 27। तो इसके बाद सीधा भी लिख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से हल करने के बाद। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर रिवाइज कर लें। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये बन जाएगा घनात्मक पूर्णांक x और x+1 लेके उनके वर्गों का योग करके और इसको सोल्व करना है। इक्वेशन ये आने पर आप ये शॉर्टकट विधि यानी गुणनखंड विधि भी यूज़ कर सकते हैं, वरना द्विघाती सूत्र से निकालने से हर एक का हल निकल जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस देख सकें।